नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दवास। देखिए, पहले तो आप ये नहर देख लीजिए। ठीक है, गंदगी से सरोवर है, शायद आपको दिख गई होगी। पदरो कह दिया अगर इसने, इसमें चाहे साफ पानी हो चाहे गंदा पानी हो, लेकिन इसने बदरो ही कहा अगर। अब इसका हमारे आज की कवरेज से लेना देना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एक बात था, उसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। बदरों की अहमियत बताऊंगा कि है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक को देश की हरित क्रांति में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, शायद ये नाम आपने सुना होगा, दिल्ली देहात में जरूर सुना होगा। तो स्वामीनाथन जी ने दिल्ली देहात में दिल से चाहा था कुछ काम करना। 1960 और 1980 के दशक में इन्होंने क्रांति चलाई थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बीज दिए थे यहाँ की पब्लिक को। उसमें हम लाडपुर कंजावले के बीच में खड़े हैं, तो ये एरिया भी शामिल था और जौनती से शुरुआत हुई थी। अभी इनका निधन होगा, दुख की बात है। साउथ से थे ये। अभी हम जा रहे हैं जौनती, और जौनती में हमको चाहिए कुछ आदमी है, ठीक है, जो नाथन जी के साथ थे उस टाइम पे। इनकी खोजबीन जारी है। सारे बुजुर्ग हैं भाई, मेरी तरफ लगा दे कैमरा थोड़ा। सारे बुजुर्ग हैं, कोई 80 साल का, कोई 95 साल का, कोई 90 साल का, एक आदमी मिलेगा 70 साल का। तो स्वामीनाथन जी के साथ थे ये हुकम सिंह चिकारा, राम मेहर सिंह पुत्र चौधरी भूप सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मास्टर रथ सिंह, आर्य कुलदीप, अमरजीत चिकारा पुत्र खजान सिंह। ये सारे जौनती के हैं। और इनसे हमारे कुछ अहम सवाल हैं कि हरित क्रांति के बीज मिले थे इनको, नाथन जी ने दिए थे इनको, तो उन बीजों का इन्होंने क्या फायदा दिल्ली देहात को दिया, क्या इन्हें मिला और क्या नहीं। अब ये बदरों में क्यों दिखा रहा था बताता हूँ आपको। जब तक जौनती में जाते हैं ना तब तक बताता हूँ। ये बदरों जा रही है साइड में, देख लो आप, ठीक है, गंदे नाले। ये जब 1960-1980 के बीच में ये हरित क्रांति चालू हुई ना, शुरुआत थी जमीन की, जब ये बदरों के पानी देख के और ये जो आपसी नहर वगैरह थी, इनके जो पानी वगैरह का सिस्टम था ना, वो देख के और फिर नाथन जी ने कुछ शुरुआत करी थी यहाँ पे। लेकिन पानी बंद कर दिया दिल्ली का, खेती बंद कर दी दिल्ली की। बीजों का फायदा क्या हुआ? देखिए, ये बीज पता है क्यों बनवाए थे? नाथन जी बढ़िया वैज्ञानिक थे, तो दिमाग लगाया था उन्होंने बगैर किसी स्वार्थ के, कि तब थी इंडिया में भुखमरी उस टाइम पे, और उन्होंने कुछ बीज ऐसे किए थे कि जिससे पैदावार ज्यादा बढ़े। उसको हरित क्रांति का नाम दिया था। तो दिल्ली देहात के लिए ये समझो कि साउथ के एक वैज्ञानिक ने कितना काम किया है। तो और भी बहुत होंगे काम करने वाले, लेकिन खुद दिल्ली देहात को अपने फायदे नुकसान का नहीं पता। खैर, हरित क्रांति के बाद इंडिया में भुखमरी काफी हद तक खत्म हो गई, क्योंकि अनाज की पैदावार थी बहुत बड़ी, कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन अभी हम दिल्ली देहात के लिए जा रहे हैं जौनती में। जौनती में पता करते हैं, ये लाडपुर है, अगला गांव जौनती है, कि भाई आप ये बताओ कि 1960 और 1980 के आज तक कहाँ कहाँ खेती हुई, किस तरह फायदा हुआ। जो नाथन जी करके गए थे उनकी मेहनत का कुछ फल मिला भी या नहीं मिला, या बस ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। तो ये चीजें आपको आज खोजबीन चलेगी, आप रहिए हमारे साथ। अभी हमको मिलेंगे प्रवीण नंबरदार जी। प्रवीण नंबरदार जी मिलेंगे,
वो भी इस खोजबीन में हमारे साथ रहेंगे। देखते हैं कहां तक पहुंचती है बात। तब तक एक बार बीच की बात कर लेते हैं। ये खेती है दोस्तों, देखो आप इधर उधर खेती आपने देखी होगी। कुछ जमीन बिकी हुई है, कुछ में खेती चालू है। ठीक है, कोई अपने को किसान कह रहा है, कोई अब अपने को लाला जी कहता है। तो नाथन जी, आपने जो सोच के दिल्ली में शुरुआत की थी, हमारे हिसाब से तो देखो शुरुआत नहीं हुई। वो खेती का स्तर नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई तरह की आई, राजनीति सिस्टम भी। खेती है, कुछ बची हुई खेती है, लेकिन सिर्फ बची हुई खेती है। आसपास में पूछोगे स्वामीनाथन जी के बारे में, किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि इन गांवों को अपना काम कराना ही नहीं आता। अपने खुद के भलाई का नहीं पता इनको। वैसे फालतूगिरी करवा लो किसी, अगर आप किसी गांव में घुस जाओगे, जैसे कि हमको तो गांव में जाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, अंदर तक जाते हम कि अगर कुछ काम कराना है उसी गांव का, उसी गांव के आदमी ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे, तैयार बैठे हैं। देखो स्वामीनाथन जी ने, जब देखो उस टाइम पे तो क्या था, सोशल मीडिया पे नहीं था, सुविधा भी नहीं थी, तब इस दिल्ली देहात को बढ़ाने की सोची थी। तो ये खेती देख लीजिए, कुछ जमीन बिक चुकी है, कुछ बिक के, और इस साइड में ये इमारतें वगैरह बन गई हैं, फार्म बन गई। तो लगभग 70-80% जमीन बिक चुकी है यहाँ की। कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये जोनती में हमारा एंटर हो चुका है। जोनती अभी फिलहाल, पहले किसी और ने गोद ले रखा था, अब किसी और ने गोद ले लिया। तो दोस्तों ये है जोनती। पहुंचनी बॉर्डर और पंजाब खोड़ की तरफ बॉर्डर जाएगा। ये बस खड़ी है जोनती के पहले बस स्टैंड पे। ये जहां से मोटरसाइकिल वाला है, ये जोनती के अंदर जाता गाँव। अभी हम पूछताछ करेंगे इन आदमियों की, जिनकी खोजबीन हमको करनी है। तो देखते हैं कैसे कैसे आदमी मिलते हैं और कुछ खोजबीन होती है या नहीं। जोनती का बस स्टैंड है इस साइड में। अब जोनती में कितनी जमीन बची हुई है वो दिखा देते हैं हम आपको कि इस साइड में है कुछ जमीन भी बची हुई खेती के लिए। लेकिन ये जो पोल लग गए ना बीच में, ये पोल समझ लो कि बिक चुकी हैं जमीनें। स्वामीनाथन जी की हरित क्रांति के बीजों का कितना फायदा उठाया, शुरुआत यहीं से हुई थी। जोनती की कुछ भलाई के लिए या दिल्ली देहात की कुछ भलाई के लिए ही स्वामीनाथन जी ने कदम उठाए थे। यही एरिया था, यही जोनती थी। देखते हैं क्या होता है, किस तरह के गणित निकलते हैं। आपको भी सच्चाई से रूबरू होना चाहिए कि गांव का रवैया क्या होता है। हमको गांव में कितनी तरह की क्या क्या सिचुएशन होती हैं, उनमें काम करना पड़ता है। एंटर हो चुके हैं हम जोनती। आप अच्छी तरह देख सकते हो कि ये इधर का तो जोनती गांव होगा। अब हमको यहाँ पे एक उस्ताद मिलेगा, परवीन बाजार, वो देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, ये गौशाला है हमारे दोस्त की। ये वो गौशाला में कर क्या रहे हैं ये नहीं पता हमको। ठीक है, तो अभी पूछते हैं। बैठा तो है, आओ ना। ये लंबा जी की गौशाला है, मिलवाते हैं। तो गौशाला हमारे दोस्त राजेश लंबा जी की है, नंबर दर्ज दिया। राजेश लंबा जी है।
लगे रहते हैं बेचारे गौशाला के। लगे रहते हैं, मतलब बड़ी अच्छी बात है। गौ सेवा जितनी भी क्षेत्र में गौशाला बढ़ेगी उतना ही गाँव का, देश का सुधार होगा। चलो ठीक है। और बस बस गाँव बस की गाँव में देखो स्टैंड बच्चों को बता ली, जौनती गाँव का बोर्ड आपने देख लिया होगा, बोर्ड। अभी एक बार पूछते हैं भाई के नाम थे अक्षय, हम बता जी आदमी कित पाओगे आदि गाँव में किच्ची जहाँ जाएंगे के ठिकाने नहीं, मैं गाड़ी में पूछने गाड़ी में पूछने का जगह पूछ लेंगे। जौनती आदमी को नड़ा गाड़ी देखो ना पर बड़ा बड़ा ये बैठे दो तीन भाई बैठे थे सही। ये भी ये जौनती के सही ना, ये रहती थी सारे ये रहे। ये भी प्रवासी थे। ये जौनती का पाओगा मैं जौनती के हो, जौनती के वहाँ पे भाई एक आदमी का तो नाम मिल गया है। क्या नाम बता था नंबरदार जी? हुकुम सिंह सन्नू भूप सिंह। हुकुम सिंह सन्नू भूप सिंह, ठीक है। गाड़ी की चिकना गड़ी जैसे मोटरसाइकिल आड़ा का घर से राइट साइड में बताओ जनाब। भाई गांव में गाज गाली सा हो रहा है, धरती धरती बिक्री है तो उठा के फेंक देगा मानो ना कुछ ना है, खा के फेंक टम्पो आगे रोकने मेरे। हुक्म सिंह। हुकुम सिंह चिकारा हाँ जी। जोड़ती थे। जोड़ती। देखिए रामेर सिंह जी हमारे साथ जो गेहूं का बीज था। रघुवीर जी राम राम। हाँ। नमस्कार, हमारे साथ आर्य कुलदीप जी। वो मीठा जहर है, हमें पता तो चल नहीं रहा।